नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपना चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज, उसमें अपन आज नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू ही अपन इस बात को समझेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि 2 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाती है, तथा वही धनराशि तथा वही धनराशि 6 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है, तो बताइए मूलधन क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाती है। तो इस लाइन को समझिए आप, 2 वर्ष में हो जाती है यानी 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है आपका, 3,000 रुपये। अगर मैं शुरू से बात करूं तो ये मूलधन है, यहाँ पे 2 वर्ष लिए, इसने कितना हो गया, ऐसे समझिए आप। ये मैंने प्रिंसिपल माना, यहाँ से 2 वर्ष में ये धनराशि हो गई आपकी 3,000। तो यहाँ से तो हुए 2 वर्ष, और जैसे मैं आगे बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी इस लाइन की बात करूं तो ये 6 वर्ष का टाइम लगा, इसको कितना हो गया, 4,000। यानी 6 वर्ष में तो ये हो गया आपका 4,000। अगर मैं बात करूं 3,000 से 4,000 होने में इसको कितने वर्ष लगे हैं, 4 वर्ष। तो देखिए 3,000 रुपये 4,000 के लिए मूलधन की तरह व्यवहार करेंगे। तो देखिए 6 वर्ष में कितने हो जाती है ये धनराशि, 6 वर्ष में बोल रहा है, 6 वर्ष का मिश्रधन है आपका 4,000 रुपये। अगर मैं यहाँ पे टाइम में अंतर की बात करूँ तो यहाँ बोलोगे आप टाइम में डिफरेंस कितने साल का है, 2 से 6 में कितने वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष। 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका यहाँ पे डिफरेंस जितना भी है, तो कितना आएगा आपका डिफरेंस है यहाँ पे 1,000 का। 4,000 रुपये का साधारण ब्याज कितना है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज है आपका 1,000 रुपये। तो आप ऐसे समझिए, 4 वर्षों का साधारण ब्याज है आपका 1,000 रुपये। ये 3,000 रुपये अगर मैं मूलधन मानूं तो 3,000 से 4,000 होने में इसको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी 1,000 ब्याज के रूप में बढ़ेंगे। टाइम की बात करूंगा तो टाइम क्या होगा, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का ब्याज आपको दे रखा है, इसने कितना है, 4 वर्ष का ब्याज है आपका 1,000। तो 1 वर्ष का कितना आएगा आपका, 1,000 का 4 में भाग दे दूं, 1,000 में कितना आएगा, 250 रुपये। आपको पता है क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, इसलिए मैंने 4 वर्ष का 1,000 है, तो 1 वर्ष का कितना है, 250। अब यहाँ आप किसी भी एक में डेटा रख दीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है आपको। तो अगर मैं 2 वर्ष का ब्याज देखूं, 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा आपका, आप ऐसे समझ लीजिए, इस लाइन को आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी मेरे को चाहिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा आपका, तो इसका आधा होगा, 4 का आधा होता है 2, यानी कि 1,000 बटे 2 कर दूंगा, यानी कितना आएगा आपका 500 रुपये। तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 500 है, और 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है इसने, 3,000। अगर मैं मूलधन की बात करूं तो मूलधन कितना आएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन था अपने पास 3,000, ब्याज 500, तो कितना आएगा अपना 2,500 रुपये मूलधन आएगा। आप पहली लाइन से आंसर निकाल लीजिए। या दूसरी की अगर मैं बात करूं तो 6 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है आपको, 4,000। तो 6 वर्ष की ब्याज कितनी आएगी, 1 साल की ब्याज की बात करूं तो 250 आएगी। तो 6 वर्ष की कितनी आएगी आपकी, 6 वर्ष की आएगी 250 गुणा, अगर मैं 6 करूंगा तो 1,500 आएगा। 1,500 इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा आपका, 2,500। आप कैसे भी कर लें, दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर वही आना है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ष का ब्याज दे रखा है इसने, कितना है आपका 1,000। तो 6 वर्ष का कितना आएगा, यहाँ पे 2 वर्ष के अंतराल में 500 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 6 वर्ष में कितने हो जाएंगे आपके 1,500। तो यहाँ पे ब्याज
निकल के आएगा 1500, मिश्र धन आपको 4000 दे रखा है, तो मूलधन कितना आ जाएगा यहाँ पे 3000। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार दोबारा समझिए। 2 वर्ष का मिश्रधन इसने दिया है 3000, 6 वर्ष का मिश्रधन बोल रहा है 4000 हो जाता है। 2 से 6 आने में 4 वर्ष चले। यहाँ पे जो यहाँ पे धनराशि में डिफरेंस है यानी 1000 रुपये। 1000 रुपये अगर मैं 3000 को मूलधन मानूं तो 3000 से 4000 होने में 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। 1000 रुपये 4 वर्ष का क्या है आपका ब्याज है। 4 वर्ष का ब्याज 1000 है, तो 2 वर्ष का निकाल लूं, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है मेरे को, तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल के घटा दूं तो मूलधन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन क्वेश्चनों में आपकी रेट भी पूछी जा सकती है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे रेट पूछता तो देखिए ध्यान दीजिए क्या करते। 6 वर्ष का मिश्रधन तो इसने दिया था 4000, तो अभी आपको पता है मूलधन मैंने निकाला था, अभी मूलधन आया था 2500, और यहाँ पे 4 वर्ष का एसआई दिया था, 4 वर्ष का एसआई दे रखा था इसने 1000, तो 1 वर्ष का कितना आएगा 1000 में 4 का भाग देना कितना 250। तो रेट परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया है दर प्रतिशत, यानी कितने रुपए की ब्याज मिली एक साल में 250 की। किस पे मिली है 2500 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 का भाग दिया 250 में कितना है 10%। यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका मूलधन पूछ ले, दूसरा आपसे दर का परसेंटेज पूछ ले। तो नेक्स्ट देखिए, दर परसेंट निकालने के लिए आपको 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए, ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 3600 रुपये हो जाती है, तथा वही धनराशि 5 वर्षों में वही धनराशि 5 वर्षों में 4200 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। इसी में दूसरा क्वेश्चन है मूलधन बताइए। तो देखिए यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक तो आपका मूलधन और दूसरा आपका ब्याज की दर। तो देखिए क्वेश्चन में पहली लाइन में दिया है 3 वर्ष का जो मिश्रधन है कितना है आपका 3600, बोल रहा है 5 वर्षों में कितना हो जाती है, 5 वर्ष में हो रही है, 5 वर्ष का मिश्रधन हो गया 4200 हो जाती है, का मतलब है मिश्रधन 4200 आ गया। तो देखिए 3600 से 4200 आने में इसको कितना रुपए चलना पड़ा, यानी कितने रुपए बढ़े 600 रुपये बढ़ गए। लेकिन अगर मैं टाइम में अंतर की बात करूं तो कितने साल लगे 2 वर्ष। तो ये जो निकल के आ रहा है ये आपका 2 वर्ष का क्या है, 2 वर्ष का ब्याज है। ये आपका 2 वर्ष का ब्याज कितना है आपका 600, यानी 2 वर्ष का एसआई कितना है 600। तो 1 साल का कितना आएगा आपका, 1 साल का आएगा आपका 600 बटा 2, कितना आएगा आपका 300। अब क्वेश्चन में यहाँ पे 300, ये तो आ गया 1 साल का ब्याज 300। अब यहाँ पे 3 वर्ष का क्या दे रखा है आपको मिश्रधन, या तो आप पहले वाले में डेटा रखिए या दूसरे वाले में, आप कैसे भी समझ लीजिए। 2 वर्ष यानी 1 साल का 300, तो 3 साल का कितना आएगा 300 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा आपका 900। तो यानी 3 वर्ष का जो ऐसा ही आएगा 3 साल का कितना आएगा 300 गुणा 3, यानी कितना आया 900। अगर क्वेश्चन में मूलधन पूछे तो मूलधन देखिए, क्योंकि 3 वर्ष का साधारण ब्याज मैंने निकाल दिया है, मिश्रधन यहाँ पे पता है अपने को, यानी कि 3600 में से कितना घटा दो 900, यानी कि मूलधन क्या होगा मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मूलधन निकल के आपका 2700। अगर रेट का परसेंटेज पूछा है दर, तो 1 साल की ब्याज कितने रुपए मिली है 300 रुपये, 1 साल में 300 रुपये की ब्याज मिली है किस पे 2700 पे। परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो।
3 से काटूंगा, 3 से 100 बार, 3 से कितनी बार 27, 9 बार कटेगा, यानी 100 में 9 का भाग दूंगा, 11 9 99, 11 से 1/9%। तो साधारण ब्याज की दर कितनी निकल के आई? 11 से 1/9। एक बार दोबारा समझिए, इन क्वेश्चनों का आप मौखिक भी कर सकते हैं। 3 वर्ष में 3600 हो रहे हैं, 5 वर्षों में कितने हो गए? 4200। 3600 से 4200 होने में यानी 600 रुपए की ब्याज मिली है। टाइम में अंतर कितने का है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष की ब्याज आ गई 600, तो 1 वर्ष की कितनी आएगी? 300। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे, अगर आप इस लाइन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो तो देखिए 1 वर्ष की 300 आई, तो 5 वर्ष की कितनी आएगी? 5 या 1500 रुपए की ब्याज आ गई। तो अगर मैं 1500 रुपये 4200 में से कम करूँ तो आपका मूलधन आ जाएगा, कितना आएगा? 2700। अब वही दर निकालने के लिए 1 साल की ब्याज कितनी आई? 300 रुपये। किस पे मिलेगी? मूलधन पे। मूलधन कितना आपका? 2700, और परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100। उम्मीद है आप ये वाली बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब आपको आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक और क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाती है, तथा वही धनराशि 8 वर्ष में 8 वर्षों में 9900 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। तो देखिए, एक इन क्वेश्चनों में आपको बता चुका था पहले ही, आपको 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। साधारण ब्याज की दर पूछ सकता है आपसे, मूलधन पूछ सकता है। तो देखिए, अगर मैं बोलूं तो 5 वर्ष में कितनी हो गई? 5 वर्ष का जो मिश्रधन दे रखा है, यहाँ पे मिश्रधन दिया आपको 9,000। फिर बोल रहा है यही धनराशि कितनी हो गई? 9900। कितने साल में हुई है? बोल रहा है 8 वर्षों में हुई है। तो 5 से 8 आने में 3 वर्ष लगे। ये 3 वर्ष का जो ऐसा ही होगा, साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा? 99 में 9,000 घटाए कितना है? 900 रुपये की ब्याज लगी। तो 1 साल की ब्याज कितनी आएगी? 1 साल की अगर 900 में कितने का भाग दे दूं? 3 का, कितना आएगा? 300 रुपये। 1 साल की ब्याज में इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको पता है साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान होती है, तो 900 में मैंने 3 का भाग दिया, कितना है? 300। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप किसी में भी आप मान रखिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए दर परसेंट। तो दर के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। 9,000 में से अगर मैं कितना घटा दूं? आपका 5 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना मेरे को, 1 साल का 300 है, तो 5 वर्ष का कितना आएगा? 5 वर्ष का आएगा आपका 300 गुणा 5, यानी कितना आया? 1500। 1500 साधारण ब्याज है। तो मूलधन की बात करूं तो मूलधन कितना आएगा? 5 वर्षों का जो मिश्रधन है कितना है आपका? 9,000। ब्याज कितनी है? 1500। 9,000 में से अगर मैं 1500 घटाऊं तो कितना आएगा? 7500। अब मेरे को चाहिए दर प्रतिशत, तो दर परसेंट निकालने के लिए वही सबसे पहले आपका 1 साल का ब्याज 300, मूलधन कितना है? 7500, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 2 जीरो से 2 जीरो। 3 से काट दूं, 3 से काटा तो 100 बार, और 3 से काटा तो कितने बार? अब आप ऐसे समझ लीजिए, 75 से डायरेक्ट ये कितनी बार कट रहा है? 6 बार। तो आंसर कितना है? 6%। यानी साधारण ब्याज की जो रेट है वो कितने परसेंट पे निकल के आएगी आपकी? साधारण ब्याज की जो दर है वो आपकी है 6%। 1 साल का ब्याज बटा मूलधन, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, तो आंसर निकल के आपका 6%। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आगे का पॉइंट
आप समझिए आगे क्या बन सकता है आपका पॉइंट। पॉइंट आता है अपना, यदि किसी धनराशि P को तीन हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर R1% साधारण ब्याज की दर से T1 समय का, कॉमा दूसरे भाग पर R2% दर से, वही साधारण ब्याज की दर चल रही है, T2 समय का तथा तीसरे भाग पर R3% साधारण ब्याज की दर से T3 समय का प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है तो मूलधनों का अनुपात। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ पे पहली लाइन है आपका, तीनों से जो प्राप्त साधारण ब्याज है वो बराबर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यानी साधारण ब्याज क्या है आपका, बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है। तो पूछ रहा है, जैसे आप ऐसे समझ लिए कोई धनराशि है, उसको मेरे को तीन आदमियों को देना है, तो यहाँ पे पूछेगा आप बताइए पहले दूसरे तीसरे को कितने कितने रुपए दिए। तो मूलधनों का अनुपात, पहले तो मैं डायरेक्टली आपको ये बता रहा हूँ, मूलधनों का अनुपात फॉर्मूला क्या है इसका, फिर बाकी अपन प्रूव कर लेंगे कैसे आए। मूलधनों का अनुपात पहला मान लिया मैंने P1 अनुपात P2 अनुपात P3, तो ये होगा आपका 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। तो ये आपका मेनली फॉर्मूला होगा, यानी मूलधनों का अनुपात होगा आपका जब साधारण ब्याज बराबर है 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। अब देखिए ये आया कैसे, सबसे बड़ी बात है ये। तो ये अब देखिए आया कैसे, तो उसके लिए अपन कैलकुलेशन करते हैं। मेनली जो आपको याद करना था वो मैं बता चुका हूँ, यानी कि अपन ने निकाला क्या है अभी, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 मैंने लिखा है आपको 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। तो देखिए अगर मैं पहले भाग की बात करूँ तो पहले भाग का जो मूलधन है P1 है, मूलधन है आपका, दर है R1, टाइम है यहाँ पे समय T1। दूसरे की बात करूँ तो P2 है, दर R2 है, समय T2 है। तीसरा है P3, मूलधन है, R3 दर है आपकी, समय T3 है। तो वही साधारण ब्याज कैलकुलेट करूंगा मैं यहाँ पे। पहले भाग पे जो साधारण ब्याज आएगी तो साधारण ब्याज आएगी P1 R1 T1 बटा 100। बोल रहा है सभी बराबर हैं, इसलिए मैंने बोल दिया P2 R2 T2। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर है P3 R3 T3 और बट्टे में कितना 100। और मान लिया ये धनराशि बराबर है, इनसे कोई रिजल्ट प्राप्त होगा वो किसके बराबर मान लिया मैंने, के। यानी कि तीनों भाग बराबर हैं, वो मैंने मान लिया के बराबर है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिनोट करना चाहता हूँ, इस लाइन को समझिए। जब तीनों किसी धनराशि के पास बराबर है तो मैं पर्टिकुलर एक पार्ट को बोल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं जिनके पास, तीनों के पास 100 रुपये है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ तीनों के पास बराबर धनराशि है और कितने के बराबर है, 100 रुपये के। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ किसी पर्टिकुलर आदमी के पास कितने रुपए हैं, 100। तो मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पे P1 R1 T1 बटा 100 बराबर किसके है, आपके के। P1 R1 T1 बटा 100 बराबर है आपका के। तो यहाँ से मेरे को के का मान चाहिए,
सॉरी P1 का मान चाहिए क्योंकि मूलधनों का अनुपात चाहिए, तो P1 का मान मैं निकालूंगा तो 100 के अपॉन R1 P1। ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करता हूँ P2 का मान, तो P2 का मान आएगा, देखिए 100 का गुणा कैसे होगा, 100 के अपॉन R2 T2, और P3 निकालू तो 100 के अपॉन R3 T3। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे मूलधनों का अनुपात, यानी कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 पूछा है। उम्मीद है आप ये वाली लाइन को, यानी यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे यही है पॉइंट आपका समझने वाला, बाकी का तो सेम ही है। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ लीजिए एक बार और। मैंने बोला है P1 R1 T1 बट्टा 100 बराबर है P2 R2 T2 बट्टा 100 बराबर है P3 R3 T3 बट्टा 100 बराबर मैंने मना की, तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर एक रिजल्ट को के बराबर कर दिया, यानी P1 R1 T1 बट्टा 100 बराबर मैंने माना है के। तो यहाँ से अगर मैं P1 का मान निकालूं तो P1 कितना आएगा, 100 का गुणा कैसे किया, तो 100 की अपॉन R1 T1। तो ये किसके बराबर आएगा, आपका P1 की वैल्यू आ गई यहाँ, क्योंकि P1 का मान मेरे को चाहिए। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो P2 की वैल्यू कितनी आएगी, P2 की वैल्यू आएगी, अब देखिए P2 बराबर, एक बार दोबारा समझिए, मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ P2 R2 T2 बटा 100 बराबर है आपका के। तो यहाँ से P2 का मान निकालू तो कितना आएगा, 100 के बटा R2 T2। ऐसे ही मैं P3 की वैल्यू निकालूंगा तो 100 के बटा R3 T3। अब इसने पूछा है मूलधनों का अनुपात, यानी P1 अनुपात P2 अनुपात P3। P1 P2 P3 के मान रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो पहले वाले का मान आया है आपका 100 के बटा R1 T1 अनुपात 100 के बटा R2 T2 अनुपात 100 के बटा R3 T3। ध्यान दीजिए 100 के से आपका 100 के कट गया, सभी में रेशियो की बात चल रही है, यानी R1 T1 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है आपको, यानी मूलधनों का अनुपात जब साधारण ब्याज बराबर है तो 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3। तो यहाँ तक की बात क्लियर होती है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, अब अपना आपको मेनली रिजल्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो रिजल्ट बनता है आपका, अब क्वेश्चन तो यही है आपका, अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट चेंज होगा आपका, तीनों से प्राप्त होने वाला समय में प्राप्त होने वाला मिश्र धन बराबर है तो मूलधनों का अनुपात। अब की बार मैंने सिचुएशन बता दी है, यहाँ पे मिश्र धन बराबर है, तो वहां पे अब की बार दोबारा मैं उसको डिराइव करके नहीं बता रहा हूँ आपको, वहां पे बस 100 जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मूलधनों का अनुपात P1 अनुपात P2 अनुपात P3 की अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा आपका 1/100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस R2 T2 अनुपात 1/100 प्लस R3 T2। यानी कि ये आपका किसका अनुपात है, जब मूलधनों का अनुपात है जब मिश्र धन बराबर हो, तब आपका मूलधनों का अनुपात पूछे तो आपका रेशियो आएगा ये, यानी साधारण ब्याज का रेशियो आएगा, तब तो 100 को हटा देंगे, 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है 4 रेशियो दे रखे हैं, हो सकता है 2 ही हों, तो अगर 2 रेशियो हैं तो यहाँ पे बोल देंगे 1/100, यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर होगी तब तो बोलेंगे 2 रेशियो हो, आपके 2 धनराशियों में तोड़ना हो तो 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2। ये कब होगा, जब ब्याज बराबर है, दोनों से ब्याज बराबर प्राप्त हो रही है, और मिश्र धन बराबर है तो क्या होगा 1/100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस R2 T2 अनुपात 1/100 प्लस R3 T3। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, इससे बनने वाले क्वेश्चनों को समझिए आप। एक क्वेश्चन है आपका, एक किसान
50,000 रुपये की धनराशि को अपने दो पुत्रों में बांटता है, वह बड़े पुत्र को पुत्रों में इस प्रकार बांटता है ताकि दोनों को बराबर साधारण ब्याज मिले। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे डाल दी पहले। यदि वह बड़े पुत्र को 6% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए तथा दूसरे पुत्र को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए देता है। तो बताइए, बड़े पुत्र को उसने कितने रुपए दिए? ये आप बड़े पुत्र का हिस्सा कितना है? तो देखिए, सबसे पहले इसने कंडीशन के बारे में बात करूं तो कंडीशन दी है इसने ब्याज बराबर मिलना चाहिए, और धनराशि पूछ रहा है तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है किस अनुपात में पैसे देने चाहिए। तो यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे अपन, P1 अनुपात P2। सिचुएशन आपको ब्याज बराबर दे रखी है इसने, ब्याज बराबर है तो मूलधनों का अनुपात मैंने आपको बताया था, मूलधनों का अनुपात होगा 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2। ये लाइन मैंने अभी बताई थी जस्ट आपको। तो देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ बड़ा लड़का, ये आपका छोटा है। तो देखिए 1/R1 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो पहले वाले के लिए रेट 6% है, टाइम आपका 5 वर्ष, तो 6 गुणा 5 अनुपात 1/R2T2 की बात करूँ तो R2 का मान है आपका 5 और T2 है आपका 4। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रेशियो को कैलकुलेट करूँ तो यह है आपका 1/30 अनुपात 1/20। 0 से 0 कट गई। अब रेशियो बट्टे में कभी नहीं छोड़ते, 2 है तो इसको डायरेक्टली अपन उल्टा कर यहाँ पे बजगुणा में चला जाएगा, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए ये रेशियो निकल के आएगा आपका 1/3 अनुपात 1/2। रेशियो कभी बट्टे में नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, इनके एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा। तो एलसीएम लूंगा तो कितने का गुणा आएगा, 6। तो दोनों में 6 का गुणा कर दिया तो कितना आएगा, 3 से काटा 3 दूनी 6, और यहाँ 2 का भाग दिया कितना है, 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे मूलधनों का अनुपात कितना है आपका, 2/3। इस लाइन का मतलब है बड़े को 2 रुपये दिए तो छोटे को कितना देगा, 3। यानी कुल मिला के इसके पास पैसे कितने होने चाहिए, 5 रुपये देगा ये। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 रुपये नहीं दे रहा, कितने दे रहा है, 50,000। 5,000, 5 के पीछे इसने 0 चिपकाए, कितने आपकी 4। 50,000 इसका मतलब है 10,000 से गुणा किया है। तो आप भी क्या कीजिए, सबके पीछे 4 0 चिपका दीजिए। इसने पूछा है आपसे, जो भी पूछे, बड़े पुत्र, तो बड़ा पुत्र ये वाला है, बड़े वाले का मतलब पहला रेशियो, यानी 2 का मान पूछ रहा है, 2 के पीछे अपन कितनी 0 चिपका देंगे, 4। अगर छोटे का पूछे तो कितना आएगा आपका, 3 के पीछे 4 0 चिपका देंगे। अगर रेशियो पूछे मूलधनों का अनुपात बताइए, तो मूलधनों का अनुपात आया आपका 2/3। एक बार दोबारा से समझिए, मैं आपको बता चुका हूं, जब आपकी साधारण ब्याज बराबर और मूलधनों का अनुपात पूछे तो मैंने फॉर्मूला बताया था P1 अनुपात P2। अब 2 की बात है तो 2, 3 की बात है तो 3। 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2। तो यहाँ R1 का मान था 6, T1 का मान है 5 अनुपात 1/5 गुणा 4, यानी R2 का मान 5, T2 का मान 4। कैलकुलेट किया, ये कितना है आपका 1/30 अनुपात 1/20। अब देखिए यहाँ पे, अभी तो मैंने यहाँ पे काट के आपको दिखा दिया था। अब इसी लाइन को मैं यहाँ पे अगर दूसरी तरीके से मैं कैलकुलेशन सेट करूँ यहाँ पे, तो देखिए किस टाइप से करेंगे। तो ये कैलकुलेट हुआ था अभी 1/30 अनुपात 1/20।
जीरो से जीरो में काट चुका था, इस 2 का वज्र गुणा मैंने इधर किया तो 2 तो आ गया इधर, और ये 3 कहाँ चलाया जाएगा उधर। या आप एलसीएम लो मत लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ 2 मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि बट्टे में कभी नहीं छोड़ते, 2 में डायरेक्टली अपन इधर उधर कर सकते हैं। तो देखिए कितना है आपका रेशियो 2:3। इस लाइन का मतलब बड़े वाले को 2 रुपये तो छोटे वाले को कितने 3, इसका मतलब 5 मिलेंगे टोटल। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 नहीं मिल रहे भैया, 50,000 मिल रहे, तो 5 के पीछे कितनी जीरो चिपकाएं इसने 4। तो आप भी बड़े का हिस्सा पूछेगा तो कितनी जीरो चिपका देंगे, 2 के पीछे 4 जीरो चिपका देंगे। ये 10,000 से गुणा हुआ है। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। आगे एक और क्वेश्चन के थ्रू आप और समझिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 80,000 रुपए की धनराशि को 2 व्यक्तियों को इस प्रकार उधार देता है, ताकि उसे दोनों से बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हो। यदि पहले व्यक्ति को वह 14% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति को 7.5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए देता है, तो बताइए साढ़े 7% पर उसने कितने रुपए उधार दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुल धनराशि इसने दिया 80,000, तो कुल धनराशि आपकी 80,000 जो दिया है मैंने लिख लिया। सेकंड पॉइंट यहाँ पे पहचान को समझिए, इसने बोला क्या है आपसे, साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है। यहाँ पे मैंने लिखा पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। अब आप समझिए साधारण ब्याज बराबर है, तो मूलधनों का अनुपात मैंने बताया था P1 अनुपात P2, क्या बताया था आपको 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2, ये लिखाया था मैंने अभी आपको। तो देखिए 1/, पहले वाले के लिए 14% की रेट है, टाइम है 5, अनुपात दूसरे वाले के लिए 7.5% की रेट है 4 वर्ष के लिए। तो इसको कैलकुलेट किया तो मैंने ये आया आपका 1/70, 14×5 70, और ये आया आपका 7.5 गुणा 4 करूंगा, 7.5 गुणा 4 करते 7 चौक 28 और 2 कितना आएगा आपका 30, 0 से 0 कट गया। अब ये भी मैंने बताया था ये 3 इधर आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, यानी रेशियो की बात करूं तो 3:7। इस लाइन का मतलब है आपका पहले वाले को 3 रुपए देगा तो दूसरे वाले को कितना देगा 7। इसका मतलब इस रेशियो को चलो मैं इधर लिख दूं जिससे आपको ऊपर दिख जाए। P1 अनुपात P2 का मान चल रहा है आपका, यह आया था 1/7 अनुपात 1/3, यानी रेशियो आया था 3:7। पहले वाले को 3 रुपए तो दूसरे वाले को कितने 7। इसका मतलब इसने टोटल उधार कितना दिया 10 रुपए, क्वेश्चन में बोल रहा है 10 नहीं दिया, कितना दिया था कुल धनराशि 80,000। तो 10 को अगर मैं 80,000 बनाना चाहूँ तो कितने से गुणा करूंगा 8,000 से, 8,000 से गुणा किया है। तो अब इसने पूछा क्या है 7.5%, तो 7.5% पे ये वाली धनराशि यानी सेकंड वाली, तो 7.5 पे 7 रुपए दिए, यानी 7 को कितने से गुणा करूँ 8,000 से, 7 × 2 56,000।
उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। यहाँ तक की बात को आप अच्छी तरह से क्लियर हो पाई होगी आपको। 7 का गुणा 8,000 से किया कितना आएगा आपका 56,000। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है आपका, अगर यहाँ पे मिश्र धन बराबर होता उस टाइप का क्वेश्चन जो भी बनेगा वो और क्वेश्चन देखिए आप एक बार दोबारा समझिए। यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर दे रखा है इसने, कुल धनराशि 80,000 को बांटना है आपको। तो साधारण ब्याज बराबर है तो मूलधनों का अनुपात मैंने बताया था 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2। R1 का मान 14 है, समय आपका 5 है, दूसरा आपका R2 का मान 7.5 है और टाइम है आपका 4। तो यहाँ पे गुणा किया, यहाँ तो आया 70, यहाँ पे गुणा किया कितना है 30। 0 से 0 कट गई। यहाँ पे रेशियो की बात करूँ कितना है 3:7। यानी पहले वाले को 3 रुपए देगा तो दूसरे वाले को कितने रुपए देगा 7 रुपए। यानी टोटल धनराशि कितनी होनी चाहिए इसके पास 10 रुपए। क्वेश्चन में बोल रहा है 10 नहीं है भाई, कितने 80,000। तो 10 को 80,000 बनाने के लिए 8,000 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 7 को 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 56,000, क्योंकि इसने 7.5% पे पूछी है। तो 7.5 कौन सा आपका दूसरा वाला है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति 1.5 लाख रुपए 1,50,000 रुपए की धनराशि को दो व्यक्तियों को इस प्रकार उधार देता है ताकि दोनों से प्राप्त होने वाला मिश्रधन बराबर हो यदि पहले व्यक्ति को वह 5% साधारण ब्याज की दर से 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति को 4% साधारण ब्याज की दर से 4% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार देता है। तो बताइए 5% पर उधार दी गई धनराशि क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल मूलधन दिया है आपको। कुल मूलधन कितना दिया है इसने, कुल मूलधन है आपका 1,50,000 रुपए। और दूसरा केस दिया है इसने यहाँ पे कि मिश्रधन बराबर प्राप्त होता है इसने। तो मिश्रधन बराबर हो रहा है तो मैंने मूलधनों का अनुपात लिखाया था P1 अनुपात P2 जब मिश्रधन बराबर हो। तो इस लाइन का मतलब है आपका 1/100 प्लस, बस कुछ नहीं होगा यहाँ पे नीचे 100 जुड़ जाएगा इसमें, 100 प्लस R2T2। अब देखिए 1/100 प्लस पहले वाले के लिए रेट आपकी 5% है, टाइम कितना है 6 वर्ष, अनुपात 1/100 प्लस दूसरे वाले के लिए रेट है आपकी 4%, टाइम है आपका 5 वर्ष का। तो यहाँ पे अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यानी P1 अनुपात P2 ये चल ही रहा है आपका। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आया आपका 1/100 प्लस 30 कितना है 130, ये कितना आएगा 1/120 यानी 5/20, 100 में 20 जोड़ा कितना है 120, 0 से 0। यानी रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो 12 इधर आ जाएगा, 13 उधर चला जाएगा। यानी पहले वाले को 12 रुपए देगा तो दूसरे वाले को कितना देगा 13। यानी इसका मतलब दोनों को मिला के कितना देगा 25 रुपए। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 25 नहीं दे रहा, कितना दे रहा है 1,50,000। तो 25 का
1,25,000 में, सॉरी 1,50,000 में भाग दिया तो 25 छिक्की 150, यानी कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको? 6,000 का। तो ध्यान दीजिए 6,000 से गुणा किया तो इसने पूछा क्या है आपका 5% पर उधार दी गई। 5% का मतलब पहले वाले की पूछ रहा है, पहले वाले में रेट 5% थी, तो यहाँ पे 5 का यानी पहले वाले का पूछ रहा है तो 12 में कितने गुणा कर देंगे? 6,000 का। कितना है आपका? 72,000। 12 चाहिए 72,000। तो देखिए आपका आंसर आ चुका है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन में कुल मूलधन दिया था आपको 1,50,000 रुपए। सिचुएशन दिया इसने मिश्रधन बराबर है, तो मैंने मूलधनों का अनुपात बताया था 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2। तो 1/100 प्लस R1 का मान है 5, टाइम है 6, तो यानी 5 × 30। पहले वाले के लिए R1 और T1 की वैल्यू 5 × 6 थी, और दूसरे वाले के लिए बात करूँ तो रेट आपकी 4% है, टाइम 5 वर्ष है, यानी 1/100 प्लस 4 × 5 कितना है? 20। 100 में 30 जोड़ा 130, 100 में 20 जोड़ा 120, 0 से 0 कट गई, 12 इधर आ गया, 13 उधर ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने बताया था 2 में 1 इधर उधर भाग जाते हैं 1/1 वाले। तो देखिए रेशियो आ गया 12:13। इस लाइन का मतलब पहले वाले पे 12 तो दूसरे वाले पे कितने? 13। तो कुल मिला के उधारी कितने की? 25 की। बोल रहा है 25 रुपए उधार नहीं दिए, कितने दिए थे? 1,50,000। तो कितने से गुणा करूँ? 6,000 से। अब इसने पूछा है 5%, तो 5% वाला कौन सा आपका? पहले वाला है, तो 12 का मान पूछ रहा है, 12 × 6 करें कितना है? 72,000। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है बताइए दोनों की धनराशियों में कितना अंतर है, तो 12 और 13 का अंतर कितने का है? 1 का, तो 1 का गुणा 6 से करते 6,000। उम्मीद है आपको ये वाली बात आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। बाकी की जो बात है अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।